चलिए गाइज, आज मैं आपको थोड़ा सा अच्छे होटल में लेके जा रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मैं क्यों गई थी वो मैं आपको बताऊँगी और एक एक चीज़ डिस्क्राइब करूँगी, तो डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने, और अगर आप लोग ऐसे जगह पे नहीं गए हो तो आपको सीखने के लिए मिलेगा। कई चीज़ ऐसा है जो मैंने भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, तो मैं एक एक चीज़ बताऊंगी। और ये प्रॉपर्टी लिटरली इतना अमेजिंग था, और मेरे को फर्स्ट टाइम पता लगा कि होटल के नीचे ही शोरूम है। और ये जो प्रॉपर्टी है आप ऐसे समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि जो दुबई इंस्पायर प्रॉपर्टी है। कुछ इनकी जो लुक था, इंटीरियर था, ऑलमोस्ट उसी टाइप का था। मैं क्यों गई थी वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मेरे ऑफिस का मीटिंग था, तो इस पर्पज़ से मैं यहाँ पे गई थी। और यहाँ पे टाटा का शोरूम था, और ये आप देख सकते हैं इंट्रेंस है। और इंट्रेंस इतना लाजवाब हम जिसको कहते हैं, तो आप देख सकते हैं कितना लाजवाब इंट्रेंस है, जिसको ग्रैंड इंट्रेंस कहते हैं। और यहाँ से इंट्रेंस था, मैंने इन्फॉर्मेशन कन्फर्म किया कि यहीं पर हमारी मीटिंग है और कौन से फ्लोर पर है। देन मैं यहाँ पर एंटर करी। जैसे मैं एंटर हुई, मेरी एक कलीग मिल गई थी, और ये आप इंट्रेंस देख सकते हैं कितना लाजवाब है। एक्चुअली ये जो वीडियो था ये मैं इंस्टाग्राम के लिए बना रही थी। अब ये आप देख सकते हैं बिल्कुल प्राइम लोकेशन जिसको कहते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि दुबई इंस्पायर ये प्रॉपर्टी है, न्यूली बिल्ड है, तो बहुत ही अच्छा है। और मैं कुछ न्यू चीज़ जो एक्सपीरियंस की हूँ वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे ना सारा कुछ लिखा हुआ था कि इनकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं। और एक्चुअली ये अब हम जा रहे हैं रूम में जैसे एंटर करते हैं, कार्ड की था, जो आप कार्ड टच करेंगे तो आपका रूम अनलॉक हो जाएगा। बट यहाँ पे कोई ऑलरेडी चेकिंग कर चुकी थी, क्योंकि जो ऑफिस मीटिंग का रूम होता है ना वो ऑलवेज शेयरिंग में होती है, पर्सनल रूम नहीं मिलता है। क्या लगाया था। और ये जो आप देख सकते हैं बाहर ही आप सारा कुछ सेट कर सकते हैं। सपोज आपको बेल करना है, ये भी ऑप्शन था। अगर आप स्लीपिंग मोड में ही अंदर आप सेट कर दो तो बाहर से आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और ये था रूम, और रूम भी बहुत ज़्यादा डिसेंट था, अच्छा था रूम। ये यहाँ पे इतनी बड़ी LED TV लगी हुई थी, और इसका जो इंटीरियर है वो भी कुछ यूनिक लगा मेरे को। इससे पहले भी हम कई बार होटल में गए हैं, रुके हैं, हमारी मीटिंग वगैरह होते रहती है, बट यहाँ पे कुछ अलग से था। और ये रूम के बाद आप व्यू देख सकते हैं, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये चंडीगढ़ ट्राई सिटी में है ये होटल। और मैं आपको बता दूं एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बारिश के बाद जब धूप खिलती है तो मौसम बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे सबसे जो यूनिक चीज़ थी, यहाँ पे प्रेस के साथ साथ ना आपको प्रेस टेबल भी दिया हुआ था। क्योंकि इससे पहले जब मैं रुकी थी तो वहाँ पे लॉन्ड्री, अगर आपको प्रेस करना है तो लॉन्ड्री को बुलाना पड़ता था, बट यहाँ पे ऑलरेडी थी। और ये जो ग्लास है, इसी मिरर लगी हुई है, ये टच वाली मिरर है, जैसे आप टच करोगे तो इसके अंदर लाइट जलेगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये यहाँ पे जितनी लाइटिंग थी सारी लाइटिंग सेंसर वाली थी। जैसे रूम तो जैसे आप चेक इन करते हो, अनलॉक करते हो, रूम की लाइटें तो जल जाती है कार्ड ड्रॉप करने से। बट वॉशरूम में क्या था कि जैसे वॉशरूम, अगर रूम में तो लाइट जल रही है, वॉशरूम में नहीं जलती, बट जैसे वॉशरूम का गेट अनलॉक करोगे उसके बाद ऑटोमेटिक सेंसर के थ्रू वहाँ पे लाइट जलती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए। और यहाँ पे हमारा मीटिंग था, मीटिंग हॉल था। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये दिखा रही हूँ, यहाँ पे मकड़े आ गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी होटलों में भी ये चीज़ें होती है, तो आप जो हाउसवाइफ है उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये कहीं भी आ जाता है। उसके बाद हमारी मीटिंग शुरू हुई, और मीटिंग के साथ साथ ही हमें मिल जाता है वाटर टेबल पे एंड चॉकलेट। तो बस वो शुरू होने की देरी होती है, ख़त्म कैसे हो जाता है पता नहीं लगता। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थी जो यहाँ पे कवर कर रहे थे ये। और उसके साथ साथ ही मॉर्निंग में हमने स्नैक्स में जो लिया था वो आपको बता दूं, सैंडविच एंड चाय था। और दोपहर का लंच में सारा कुछ ही था, बट मैं लाइट लंच ले रही थी। आप देख सकते हैं, पहले मैंने थोड़ी सी सूप पी, और उसके बाद मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं कुछ और प्रॉपर्टी की वीडियो बना रही थी ऊपर से। और उसके बाद हम अगेन चले गए थे रूम में, ताकि थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट हो जाए, क्योंकि लंच के लिए पूरे 1 आवर की ब्रेक थी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने कुछ वीडियो वगैरह बनाई, और उसके बाद हम फिर अगेन आ गए थे नीचे। और इस बार तो इतना ज़्यादा लेट हो गया था, मैं आपको बता नहीं सकती।
और ये अगेन मैं आपको कुछ रूम दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा डिसेंट सी यहाँ की इंटीरियर हो रखी थी, मेरे को बहुत ही प्यारा लगा। और यहाँ पे अगेन कुछ वीडियो वगैरह बना रहे हैं। और एक चीज़ और बताती हूँ कि इस टाइप की होटल में अगर आप जाते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उसके लिए मैं एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊँगी, जो कि क्या होता है कि चलो हम जब छोटे होते थे तो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हम कभी ऐसे जगह पे पहुँचेंगे। तो सपोज़ आज हम पहुँच रहे हैं तो हम कुछ नई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। तो डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे और या पहुँचे हैं तो क्या क्या बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखना है, तो वो चीज़ ज़रूर आपने ध्यान रखते हुए यहाँ पे पहुँचना है। फिर भी मेरी एलिजिबिलिटी नहीं बनती। एलिजिबिलिटी क्यों नहीं बनती? इनकम बड़ी कम होती है, इस वजह से हमारा प्रोटेक्शन प्लान फंस जाता है। जितना हम सम एश्योर्ड 1 करोड़ का देना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी उससे 50 लाख 30 लाख ही बन पाती है जो आईटीआर आप देते हो। अगर आप सरोगेट लेके आते हो ये वाहन प्लस क्रेडिट कार्ड, उसकी इनकम का डबल हो जाएगा। मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल, देखिए कैसे हो जाएगा, वो समझना आप लोग, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, प्रपोजल सारे बनाते हो ना आप लोग, है ना। प्रपोजल फॉर्म भरने का भी तरीका है, एक ढंग है कि कैसे भरा जाता है। आप सेविंग प्लान भी आप समझ सकते 30 लाख सम एश्योर्ड करके छोटा प्रीमियम होता है ट्रेडिशनल प्लान में, ठीक है। मैं इसके बाद प्रोटेक्शन की बात करूंगा, पहले मैं थोड़ा सा सेविंग पोर्शन की बात करता हूँ आप लोगों से। अगर आप 30 लाख का सम एश्योर्ड पूरी भी करूंगा, है ना। ये शक्ति आपको ऊपर वाले नहीं दी है, और इसके लिए बाकी की आवाज नहीं आ रही। तो शुरू एक मेरे साथ, हे आदि मानव, हमने अपने पिछले जन्म में कुछ तो नया किया होगा जो तुम हमारी टीम में आए। राजीव जेके ग्रामीण बैंक देखेगा और इसकी टीम जम्मू और कश्मीर में